देखिए, अभी मैं विस्तार से अगर बताना चाहूँ तो मैं साधना भी करती हूँ, तो मैं साधक भी हूँ। बता सकते हैं कोई? तो मैं साधक भी हूँ, तो मेरा आप अगर ऊर्जा से परिचित है, तो आप अच्छे साधक हैं, ऊर्जा आपको समझ में आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो अच्छा साधक होगा और लाइक मी बीइंग अ डॉक्टर एज़ वेल, तो मैं तो वो डिफरेंशिएट कर सकती हूँ। देखिए, क्योंकि व्हाट आई फील इज़ देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड साइंस एज़ वेल। जितना हम जान पाए हैं या पढ़े हैं उसको हम मानते हैं। कोई भी चीज़ पे मैं ये सोचती हूँ कि ब्लाइंड ना हो जाए इंसान, कि लेकिन कई बार क्योंकि फ्रॉड गुरुओं का भी अपने देश में तो कोई अंत नहीं है, तो और लोगों के सिर पे हाथ फेर के पैसे भी एक्सटॉर्शन वो भी होता है। एक तो मुझे लगता है वो एकदम निर्मल चित्त है, बच्चे जैसे वो होते हैं ना, मन एकदम शुद्ध पवित्र और बहुत पॉजिटिव ऑरा है। मतलब उनके सामने भी आप जाओगे ना तो उनका एनर्जी आपको जैसे अगर फील कर सकते हो तो वेरी पॉजिटिव एंड एकदम शुद्ध प्योर। डॉक्टर देबश्री सरकार, कहाँ से हैं? कोलकाता। बागेश्वर धाम से कब जुड़े आप? 2 महीने से 2 महीने से। जैसे आप जब से जुड़े हैं तो क्या आपने क्या चेंजेस देखे हैं अपने आसपास या खुद में? मुझे तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस लग रहे हैं इनके यहाँ पे, कि बहुत सात्विकता है। और ये मंदिर जो है सन्यासी बाबा का और बागेश्वर धाम का पूरा बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। एंड मैं पूरा मतलब परिवार में अच्छा ही देखा है और बहुत अच्छा। वहाँ पे 2 मिनट भी बैठे मंदिर में तो बहुत शांति लगता है। और मन की बात कुछ भी हो, आप अगर कुछ भी नहीं भी हो रहा है जाके वहाँ पे कह दो तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हो जाता है। किसी ने कोई ऐसी चीज़ बताई हो जिसे सुनकर आप शॉक हो गए हो कि यार, क्योंकि आपका डॉक्टरी पेशा है तो उसके कुछ अलग आयाम होते हैं यहाँ पे, जैसे भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी। साइंस में होता है कि ये मेंटलिज्म, मतलब यानी कि मेंटल डिसीज़ है। तो क्या देखा आपने? नहीं, यहाँ पे जैसे देर इज़ समथिंग बियॉन्ड साइंस एज वेल। तो मैं प्रोफेशन से तो डॉक्टर हूँ, पर अभी मैं मेरा फील्ड ऑफ वर्क अलग है। मैं अभी अपना बिजनेस चालू किया है, तो पर पहले मैं प्रैक्टिस करती थी और साइकियाट्री में ही थी। तो मेरे ऐसे बहुत सारे मैं देखा है जो नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे ये सब होता है। जो कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि लाइक स्किज़ोफ्रेनिक होता है, वो है तो उनका अलग तरीके का लाइक ट्रीटमेंट होता है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि ये नेगेटिव चीज़ें भूत प्रेत और ये सब हावी नहीं हो सकता। वो भी चीज़ जितना सत्य है ये भी उतना सत्य है। तो वो तो फिर भगवान के यहाँ पे आ गए हैं तो फिर वो तो ठीक होना ही है। बट जो पेशेंट्स है, पेशेंट का ट्रीटमेंट अलग तरीके से होगा। जैसे मैम आप डॉक्टर हैं, मतलब डॉक्टरी पेशे में रही हैं, अब नहीं है फिलहाल, जैसा कि आपने बोला। हाँ। तो एक मानसिक रोगी में और जो जिसमें भूत बाधा या प्रेत बाधा जो भी बोलते हैं, नेगेटिव एनर्जी, जिसका जो प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं अपने हिसाब से माइथोलॉजी, तो कहने का मतलब ये है कि उसमें क्या बारीक अंतर रहता है? देखिए, अभी मैं विस्तार से अगर बताना चाहूँ तो मैं साधना भी करती हूँ, तो मैं साधक भी तो हूँ। बता सकते हैं कोई? तो मैं साधक भी हूँ, तो मेरा आप अगर ऊर्जा से परिचित है तो आप अच्छे साधक हैं, ऊर्जा आपको समझ में आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो अच्छा साधक होगा और लाइक मी बीइंग अ डॉक्टर एज़ वेल, तो मैं तो वो डिफरेंशिएट कर सकती हूँ। बट एक जनरल आदमी के लिए वो डिफरेंशिएट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है कोई ऐसा बाधा वाला हो और हम लोग उसको दूसरे तरीके से ट्रीट करें, वो भी होता है। और सालों तक के ट्रीटमेंट चलता रहे, पर वो ज़रूरी नहीं है कि ठीक वो हो, क्योंकि क्या चीज़ रूट कॉज क्या है वो पता ही नहीं है ना। हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पर ये चीज़ जितना मतलब ट्रीटमेंट के बेसिस पे वो एक डॉक्टर के लिए कई बार समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर इस क्षेत्र में भी फिर शोध होने चाहिए। किस क्षेत्र में? मतलब या प्रेत बाधा या फिर नेगेटिव एनर्जी, ताकि लोगों को और ज़्यादा बेनिफिशियल हो पाए। किस तरीके का शोध आप? मतलब ये कि लोगों में और अवेयरनेस हो कि हाँ, मेंटली इलनेस भी होती है, भूत बाधा या प्रेत बाधा भी होती है। हाँ, कोई भी चीज़ पे मैं ये सोचती हूँ कि ब्लाइंड ना हो जाए इंसान, कि लेकिन वो कई बार क्योंकि फ्रॉड गुरुओं का भी अपने देश में तो कोई अंत नहीं है, तो और लोगों के सिर पे हाथ फेर के पैसे भी एक्सटॉर्शन वो भी होता है। बट यहाँ पे ये सब कुछ भी नहीं है। एक पैसा यहाँ पे लिया नहीं जाता। और बहुत क्लोजली यहाँ पे देखा है, धाम में मैं बहुत समय से हूँ भी और यहाँ पे सेवा भी दे रही हूँ।
तो मैंने ये देखा है कि यहाँ पे जो भी बोलते हैं ना कि पैसे लेके या वो सब कुछ नहीं है, एक पैसा यहाँ पे लिया नहीं जाता, एक पैसा भी आपको दिया नहीं जाता और अन्न क्षेत्र पूरा चलता है। तो कितना मतलब यहाँ पे कितना परेशानी से इतने लोग परेशान होके आ रहे हैं देश भर से, तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा तभी तो चल रहा है। तो ये जैसे आपने बताया कि आप डॉक्टरी पेशे में भी रही हैं और ब्यूटी विथ ब्रेन कहना मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगा, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ब्रॉड माइंडेड भी हैं। तो आपने इसी धाम को क्यों चुना? आपने क्या स्पेशलिटी देखी इसमें ताकि आपने सोचा कि राइट गुरु है, इनसे जुड़ना चाहिए? देखिए, मैं तो यहाँ पे सेवा देने के लिए आई हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब वो मेरे गुरु नहीं हैं, बट वो बहुत ही मतलब लेकिन पुण्यात्मा है और सिद्ध पुरुष है। तो उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, सन्यासी बाबा की कृपा है। मैं उनको गुरु तो नहीं बनाया है, पर मैं उनको मानती हूँ और जब से आई हूँ मेरे को इतना पॉजिटिव लगता है। यहाँ पे आके मंदिर में भी जाओ, बैठो तो थोड़ा देर जप करो, तो आप खुद ही थोड़ी देर भी बैठ के अगर करेंगे, किसी के पास समय हो, थोड़ा शांति से, ऐसा नहीं है कि मतलब 2 मिनट करके ही चले जाए, थोड़ी शांति से 15 मिनट बैठे, हनुमान चालीसा करे, थोड़ा जप करे, तो आप निश्चित रूप से वो एनर्जी फील कर पाओगे। अच्छा, जैसे आप साधक के तौर पे आपसे पूछूं, बहुत सारे ये कहते हैं कि बहुत बजरंग बाण पढ़ लिया, बहुत हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा है, और कुछ लोगों को ज़्यादा जल्दी फ़ायदा हो जाता है। तो वो क्या क्या डिफरेंस रहता है कि कुछ भक्तों की हनुमान जी जल्दी सुन लेते हैं और किसी की वर्षों वर्षों तक नहीं सुनते? मुझे लगता है एक तो निर्मल चित्त अगर होगा, कोई भी इंसान सच्चे दिल से पुकारेंगे और मन एकदम शुद्ध होता है तो फिर निश्चित सुनेंगे। मन में छल कपट भरा होता है तो फिर तो कहाँ से अपने अंदर से बाहर ही वो वहाँ तक के पहुँच ही नहीं पाता होगा शायद। तो अगर निर्मल चित्त होके मन से करेंगे तो ज़रूर पहुँच जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता नहीं पहुँचता। अगर मेरा पहुँच रहा है तो और 10 लोगों का भी ज़रूर पहुँचेगा। अच्छा, भगवान करियर में कितना मतलब हेल्प करते हैं? 1000%। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, कोई वाक्य डेफिनेटली। तो बता सकते हैं आप? मैं जैसे MBBS कॉलेज में थी तो वहाँ पे मानो लोगों का जो 10 घंटे में वो पढ़ते थे, मेरा वो 1 घंटे में होता था। और मेरे जीवन में हर क्षेत्र में, हर टाइम, हर मोड़ पे देवी कृपा के माध्यम से ही मैं चली हूँ। जो भी चीज़ करना हुआ सही लोग मिल जाते हैं, सही समय पे मिल जाता है, सब सही होता है। नेगेटिव लोग कुछ आ भी जाते हैं तो वो निकल जाते, रह नहीं पाते, क्योंकि वो माँ का कृपा है, उस तरीके से वो डिवाइन एनर्जी का ब्लेसिंग होता है। आप जब छोड़ देते हो ना सही में उनके ऊपर सच्चे मन से, तो वो आपका ख्याल रखते हैं। जो बागेश्वर धाम सरकार है, उनको उनके अंदर आपको क्या क्वालिटीज़ समझ आती हैं? क्या क्वालिटीज़ समझ में आता है? एक तो मुझे लगता है वो एकदम निर्मल चित्त है, बच्चे जैसे वो होते हैं ना, मन एकदम शुद्ध पवित्र और बहुत पॉजिटिव ऑरा है। मतलब उनके सामने भी आप जाओगे ना तो उनका एनर्जी आपको जैसे अगर फील कर सकते हो तो वेरी पॉजिटिव एंड एकदम शुद्ध, प्योर, डिवाइन। सो आई डेफिनेटली फेल्ट दैट।